नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूँ सुमित मैनारिया जी की लिखी कहानी पिशाच का अंतिम भाग। वर्ष के 7वें मास अश्विन की शरद पूर्णिमा को अंतिम दिन शेष था और इस युग में उस पिशाच के जीवन का भी शायद यह अंतिम दिन था। इतने समय में मणि चंदा के परिवार से भी घुल मिल गया था। उन्हें भी मणि बेहद पसंद आया। वो शांत स्वभाव का मगर बेहद ही समझदार इंसान था। हरिराम समझ गया था कि उसकी चंदा के लिए मणि से बेहतर लड़का नहीं मिल सकता। जैसे ही मणि ने बताया कि वह कल वापस अपने गांव के लिए लौट जाएगा और अपने पिता को इस रिश्ते के लिए हाँ कर देगा। इस समय में चंदा और मणि को भी एक दूसरे को समझने का अवसर मिल गया था। मौका मिलने पर दोनों थोड़ी बहुत बातें कर लेते थे। 2 दिन पहले हरिराम ने जब चंदा से कहा कि मणि को खेत दिखा लाओ, तो जैसे दोनों के मन की मुराद पूरी हो गई, क्योंकि दोनों को बात करने का पूरा दिन मिल गया था। वे जानते थे पुनः ऐसा अवसर शायद ना मिले, इसलिए दोनों ने अपना दिल खोलकर रख दिया। मणि की आशा के विपरीत चंदा ने पहले अपने प्रेम की अभिव्यक्ति की। वो बेहद सुलझी और स्पष्ट स्त्री थी, जिसे अपने प्रेम की अभिव्यक्ति में कोई भय नहीं था। मणि ने भी अपना प्रेम व्यक्त कर दिया था। तब चंदा के चेहरे पर शर्म की लालिमा छा गई थी। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूं? संभावित प्रश्न को भांपकर चंदा शर्मा गई। एक बार मैं तुम्हें अपने सीने से लगाना चाहता हूं, मणि ने डरते हुए कहा। चंदा ने मुस्कुराकर अपनी स्वीकृति दे दी। मणि चंदा के पास गया और उसके संपूर्ण जिस्म को अपने आगोश में भर लिया। मणि को लगा जैसे संपूर्ण सृष्टि को उसने वश में कर रखा है, जैसे इसके अतिरिक्त कुछ और प्राप्त करने को शेष ही न रहा, जैसे कोई श्राप अब बचा ही नहीं, किसी मुक्ति की अभिलाषा ही ना बची हो। कुछ पल बाद उसने चंदा को अपने बाहुजाल से मुक्त कर दिया, लेकिन स्वयं आश्चर्यचकित ही खड़ा रहा। अब घर चले? चंदा ने हंसते हुए उसे कहा। 2 दिन मणि जैसे किसी नशे में था, मानो उसने पूरा जीवन जी लिया। शाम ढल गई थी। नीड़ लौटते पंछी मणि को चेतावनी दे रहे थे कि अब उसका भी समय समाप्त होने वाला था। धीरे धीरे रात्रि भी अपना अंधकार फैलाने लगी। मणि ने सबके सोने का इंतजार किया और फिर दबे पांव चंदा के कमरे में जाकर खड़ा हो गया। उसने हल्के से दरवाजे को धक्का दिया और चंदा की खाट के पास जाकर खड़ा हो गया। नींद नहीं आ रही? चंदा ने अचानक कहा तो मणि कांप उठा। वो भी अब तक जाग रही थी। तुम्हें इस वक्त यहां नहीं आना चाहिए था, कोई देख लेगा, चंदा ने उठते हुए कहा। चंदा, मुझे तुमसे कुछ कहना है, मणि ने अपना संपूर्ण साहस जुटाकर कहा। पता है, चंदा ने कहा तो मणि उसे देखता रह गया। तुम्हारे जाने का मन नहीं है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन तुम तो फिर से वापस आओगे ना, फिर मुझे हमेशा के लिए ले जाना। हाँ, चंदा ने मासूमियत से कहा। नहीं चंदा, मैं वो नहीं हूं जो तुम मुझे समझ रही हो, मणि ने स्थिर होते हुए कहा। तो कौन हो तुम? चंदा ने उसे घूरते हुए कहा। कोई भूत प्रेत तो नहीं? उसने खिलखिलाते हुए कहा। मणि जैसे धक्क रह गया। नियति भी कितना बुरा मजाक कर रही थी, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प भी नहीं था। या तो
चंदा को अपना वास्तविक रूप बताए या वर्षों तक प्रतीक्षा करे। ठीक है, मैं तुम्हें अपना वास्तविकता बताता हूं, कहकर उसने चंदा का हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसने अपनी आंखें बंद की और वापस अपनी आंखें खोली। चंदा अब भी उसे घूर रही थी। उसने चंदा को देखा, फिर अपने आप को देखा। वो अब भी अपने सामान्य रूप में ही था। उसने फिर से प्रयास किया, लेकिन पिशाच का रूप न धर पाया। बताओ ना, क्या वास्तविकता बता रहे थे? चंदा ने फिर मुस्कुराते हुए पूछा। मणि ने खिड़की के बाहर झांका। आसमान में पूरा चांद निकल आया था। और अचानक उसके कानों में कुछ शब्द गूंजने लगे, ऋषि के शब्द। सिर्फ प्रेम ही तुम्हें श्राप से मुक्त कर सकता है। पिशाच से कोई प्रेम करे यह महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण था पिशाच किसी से प्रेम करे। वो वापस आया और चंदा को अपनी बाहों में भर लिया। अब जाओ, वरना कोई देख लेगा, चंदा ने खुद को छुड़ाते हुए कहा। मणि ने उसके माथे पर एक चुंबन दिया और कमरे से बाहर निकल आया और एक गहरी सांस लेकर ऊपर आसमान में देख उसने प्रभु का शुक्रिया अदा किया। धन्यवाद। इतना सा ही था आज का किस्सा। रेडियो सेज 89.6 FM पर आपसे रूबरू है शो किस्से जिंदगी के विद नितिन राठौर। किस्से जो हौले से छू जाएं मन के हिस्से।